नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन। अभी हमने देखे सिम्टम्स, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कॉम्प्लिकेशन की। यानी कि कॉम्प्लिकेशन, अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो क्रोनिकली क्या कर रहा है, यूज कर रहा है किसका, अल्कोहल का, तो कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्या क्या पाए जा सकते हैं। और यहाँ कॉम्प्लिकेशन से एक क्वेश्चन जो है वो जरूर पक्का आता है एग्जाम में, वो हम डिस्कस करेंगे। देखो कॉम्प्लिकेशन क्या है, जनरल अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो क्या होता है, इंसोम्निया, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन हो जाता है, डिमेंशिया हो जाता है। इन सब के कारण हमारे को पता है इंडिविजुअल में जो है वो क्या पाई जा सकती है, सुसाइड पाया जा सकता है। क्योंकि हमने कहा कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स तो क्या हो गया, बिल्कुल सप्रेस हो गया, सोचने समझने की शक्ति ही नहीं रही, रीजनिंग जजमेंट कुछ नहीं रहा, तो इंडिविजुअल थॉट ब्लॉक पाया जाएगा और वो क्या कर सकता है, सुसाइड कर सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन पाया जाएगा। साथ में इरेक्टाइल डिसफंक्शन, किसमें, मेन में। कबीर सिंह वाले नोट करें इस चीज को, ठीक है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन पाया जाएगा। ब्लीडिंग इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मैंने कहा कि पेप्टिक अल्सर हो जाते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है मे बी जो है वो ब्लीडिंग पाई जाए, किसमें, गैस्ट्रिक ट्रैक्ट में। इसोफेजियल ये बात करें या हम बात करें कि स्टोमक में पेप्टिक अल्सर है, उनकी वजह से। महिलाएं भी ध्यान दें, क्योंकि आजकल क्या होता है कि महिलाएं जो है वो पुरुषों का हर काम में कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रही है, ठीक है, तो वो भी ध्यान दें कि वो भी अल्कोहलिज्म में ज्यादा मेन से पीछे नहीं है, क्योंकि उनमें भी आजकल ये चीजें पाई जा रही है। तो वो भी ध्यान दें कि अगर कोई महिला है और वो अल्कोहल का यूज करती है, क्रोनिकली यूज करती है, तो उनमें क्या पाया जा सकता है कि मेंस्ट्रुएशनल अबनॉर्मलिटी पाई जा सकती है। यानी कि उनमें अबनॉर्मल मेंसेस पाए जा सकते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होगा उससे रिलेटेड अबनॉर्मलिटी उनमें पाई जाएगी। क्लियर। कैंसर ऑफ द लीवर, इसोफेगस एंड द कोलोन, अगर क्रोनिक अल्कोहल है तो कैंसर पाया जा सकता है। कि हम स्टार्ट से करते हैं माउथ का, इसोफेगस का, ठीक है, स्टोमक, ठीक है, साथ ही साथ लीवर और कोलोन का जो है वो कैंसर पाया जा सकता है। तो ये तो क्या हुआ, कुछ कॉमन कॉम्प्लिकेशन है। अब जो स्पेशल कॉम्प्लिकेशन होते हैं हम उनकी बात करते हैं, जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, चलिए बात करते हैं। देखिए मैंने कहा कि अल्कोहलिज्म का अगर क्रोनिक यूज होता है तो उससे न्यूरोलॉजिकल जो कॉम्प्लिकेशन है वो भी अराइज होते हैं। देखो क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है वो क्रोनिक अल्कोहलिज्म का यूज कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है, नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, स्टार लगा लीजिएगा, चांद तारे जो भी लगाना चाहें वो सब लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रोनिक अल्कोहलिज्म का ये कॉम्प्लिकेशन है कि क्रोनिक अल्कोहलिज्म की वजह से विटामिन, कौन सा, B1, विटामिन B1 की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। क्या हो जाती है, विटामिन B1 की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। क्योंकि मैंने कहा कि जो अल्कोहल है वो मेटाबोलाइज कहाँ होती है, लीवर में, और लीवर के सारे फंक्शन को क्या कर देती है, अबनॉर्मल कर देती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि थायमिन डेफिशिएंसी पाई जाएगी, जिसकी वजह से जो ब्रेन टिश्यूज हैं उनमें इस्कीमिया पाया जाएगा, और आगे जाके क्या कोज करेगा, वहां की सेल डेथ कोज करेगा, जिसकी वजह से दो कंडीशन अराइज होती है, वर्निकेज एंसिफेलोपैथी और कोर्साकॉफ सिंड्रोम। दो कंडीशन पाई जाती है, क्या क्या पाई जाती है भाई, वर्निकेज एंसिफेलोपैथी और कोर्साकॉफ सिंड्रोम। देखो वर्निकेज एंसिफेलोपैथी क्या होती है कि एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट, क्या पाया जाएगा इसमें, एक्यूट कंफ्यूजनल स्टेट होती है। साथ ही साथ ऑप्थेल्मोप्लेजिया, साथ में क्या पाया जाएगा, ऑप्थेल्मोप्लेजिया। नोट करिएगा कि जो आई मूवमेंट है वो कैसे हो जाएंगे, अबनॉर्मल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अबनॉर्मल हो जाएंगे। साथ ही साथ क्या पाया जाता है, अटेक्सिया पाया जाता है। अटेक्सिया का मतलब क्या होता है, इनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट। और ये तीनों सिम्टम जो है वो क्या किसके कहलाएंगे, वर्निकेज एंसिफेलोपैथी के। क्लियर। दूसरी बात करते हैं किसकी, कोर्साकॉफ सिंड्रोम, ये इंपॉर्टेंट है, वो दिल्ली एम्स, सफदरजंग, DSSB सब में पूछा गया है। तो कोर्साकॉफ सिंड्रोम जो है उसमें क्या पाया जाएगा, अमनेशिया पाया जाएगा। साथ ही साथ कॉन्फबुलेशन पाया जाएगा, स्टार लगा लेंगे, बात कर चुके हैं हम इसके बारे में। कॉन्फबुलेशन कोर्साकॉफ सिंड्रोम में पाया जाता है अल्कोहलिज्म में, थायमीन की डेफिशिएंसी की वजह से। कॉन्फबुलेशन क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है वो मेमोरी गैप्स को फिल करने के लिए फॉल्स इंफॉर्मेशन का यूज करता है, वो चीज क्या होती है, कॉन्फबुलेशन होती है। तीसरी चीज क्या होती है, साइकोसिस। साइकोसिस बोले तो साइकोसिस हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि मे भी चांस है कि इसमें जो है वो साइकोटिक सिम्टम भी पाए जाएं, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया, साइकोसिस बोल दिया। तो ये सारे सिम्टम जो होंगे वो किसमें आएंगे, वो किसमें आएंगे, कोर्साकॉफ सिंड्रोम में। और ये दो कंडीशन सामने आ रही है, कौन कौन सी, वर्निकेज एंसिफेलोपैथी और कोर्साकॉफ सिंड्रोम। ये दोनों का कारण क्या है, मेन कारण तो क्या है, क्रोनिक अल्कोहलिज्म। ठीक है, क्रोनिक अल्कोहलिज्म का कॉम्प्लिकेशन है, पर इनका मेन कारण क्या है कि क्या हो रही है, थायमीन डेफिशिएंसी। क्या हो रही है भाई,
थायमीन डेफिशिएंसी। तो पूछा जाता है कि क्रोनिक एल्कोहलिज्म में वर्निकेज, एन्सेफेलोपैथी और कोर्साकॉफ सिंड्रोम पाए जाने का क्या कारण है? हम कहेंगे कि हमारे को पता है कि थायमीन डेफिशिएंसी पाई जाती है, यानी कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी पाई जाती है। इनके फीचर्स हमने पढ़ लिए कि वर्निकेज एन्सेफेलोपैथी में क्या होगा और कोर्साकॉफ सिंड्रोम में क्या होगा। क्लियर? बिल्कुल क्लियर है सबके? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब देखिए कि जनरली हमने देखा कि न्यूरोलॉजिकल जो सिम्टम कॉम्प्लिकेशन है वो कौन कौन से हो गए? वर्निकेज, एन्सेफेलोपैथी और कोर्साकॉफ सिंड्रोम। कई बार क्या होता है कि इनके जो सिम्टम है वो मिक्स में पाए जाते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है? वर्निकेज कोर्साकॉफ साइकोसिस। क्या बोला जाएगा? वर्निकेज कोर्साकॉफ साइकोसिस। मतलब दोनों को कंबाइन कर दिया और कुछ नहीं किया। अब कंबाइन कर लिया तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? कोट रेक से याद रख सकते हैं। कोट रेक से जो है हम इसको याद रख सकते हैं। किसको? दोनों को याद रख सकते हैं। C फॉर कंफ्यूजन, O फॉर ऑप्थेल्मोप्लेजिया मतलब अबनॉर्मल आई मूवमेंट, A फॉर अटेक्सिया, और हो रहा क्यों है? थायमीन डेफिशिएंसी की वजह से। बोलो क्लियर है कि नहीं है? कोई लॉजिक मतलब इतनी कोई बड़ी कोई कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। कंफ्यूजन हुआ, ऑप्थेल्मोप्लेजिया, अटेक्सिया, और क्या हुआ? थायमीन डेफिशिएंसी की वजह से हुआ। कोर्साकॉफ कैसे याद रखें? रेक से। R फॉर रिट्रोग्रेड अमनेशिया, A फॉर एंट्रोग्रेड अमनेशिया, क्योंकि हमने पहले पढ़ा कि जो कोर्साकॉफ सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है? मेमोरी इंपेयरमेंट यानी कि अमनेशिया पाया जाता है। अमनेशिया के दो टाइप पाए जा रहे हैं, रिट्रोग्रेड और एंट्रोग्रेड। ठीक है, साथ ही साथ C फॉर कॉन्फबुलेशन और K फॉर कोर्साकॉफ साइकोसिस, यानी कि उसमें साइकोटिक सिम्टम भी पाए जा सकते हैं। तो हमने बोला कोर्साकॉफ साइकोसिस। बताओ क्लियर है कि नहीं है? कोई बिल्कुल सिंपल चीज है, तो हम इनको इस तरह से भी याद रख सकते हैं। कैसे? कोट रेक से। दोनों को हम जो है वो याद रख सकते हैं। क्लियर है भाई सबके? बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं। ये तो हो गए कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्कोहल विड्रावल सिम्टम। देखो अभी तक हमने बात की कि एल्कोहल है, जो एल्कोहल के सिम्टम पढ़ लिए, एल्कोहलिज्म क्या होता है ये देख लिया, उसके इफेक्ट देख लिए। अब हमने देखा कि एल्कोहल जो होती है वो क्या करती है कि मेंटल और फिजिकल क्या करती है? डिपेंडेंस कोज करती है। अब अगर आपको कोई चीज़, आप खुद ही सोचिए कि अगर कोई चीज़ आपको प्यारी लग रही है, मतलब आपको उससे यूफोरिया हो रहा है, प्लेजर फील हो रहा है, तो आप उस चीज़ से दूर होना क्यों चाहेंगे? और जाहिर सी बात है कि अगर आप जिस चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहते हो और वो चीज़ आपसे दूर हो जाए, समझ रहे हो ना? क्रोनोलॉजी समझो। अगर वो आप जिस चीज़ को चाहते हो वो चीज़ आपसे दूर हो जाए तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी। अब हम ये देखते हैं कि एल्कोहल पीने वाले के लिए क्या होती है? बहुत प्यारी चीज़ होती है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि जब एल्कोहल को उससे विड्रॉ कर लिया जाता है, यानी कि एल्कोहल उसको नहीं मिल रही है, एल्कोहल उससे दूर हो गई, तो जाहिर सी बात है बॉडी जो है डिपेंड थी, माइंड भी डिपेंड था, तो ये दोनों उनकी क्या करेंगे? मांग करेंगे कि लाओ भाई आने दो एल्कोहल, पर एल्कोहल नहीं मिलेगी। अब नहीं मिल रही कोई चीज तो बॉडी पे भी सिम्टम चालू और मेंटल सिम्टम भी चालू। और जब एल्कोहल नहीं मिलने के कारण बॉडी और माइंड दोनों से जो सिम्टम अराइज होंगे वो क्या कहलाएंगे? एल्कोहल विड्रावल सिम्टम। क्लियर? देखिए एल्कोहल विड्रावल सिम्टम के बारे में अगर बात करें तो एल्कोहल विड्रावल सिम्टम क्या होते हैं कि हम ये देखते हैं कि ड्यूरिंग विड्रावल द मोस्ट सीवियर सिम्टम कैन डेवलप 2 to 3 days। नोट करेंगे कब आएंगे? सबसे ज्यादा सीवियर एल्कोहल विड्रावल सिम्टम कब आएंगे? यानी कि 2 से 3 दिन पे। यानी कि अगर मैं घंटे की बात करूं तो कितने हो गए? 48 to 72 आवर्स। यानी कि ये कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्कोहल विड्रावल सिम्टम जो है वो पीक पर कब आते हैं? पीक का मतलब सबसे ज्यादा कब होते हैं? तो हम कहेंगे 2 से 3 दिन या 48 से 72 घंटे। ठीक है, आफ्टर द लास्ट ड्रिंक ली उसके 2 से 3 दिन बाद में या 48 से 72 घंटे बाद में। विड्रावल सिम्टम टिपिकली रिसॉल्व आफ्टर 5 to 7 days। यानी कि 2 से 3 दिन पर तो पीक पे पाए जाएंगे और 5 से 7 दिन बाद में वो जो है वो रिसॉल्व होना चालू हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जैसे स्टार्ट हुआ 2 से, हमने कहा क्या कहा कि 2 से चालू हो रहा है ये। ठीक है, लास्ट ड्रिंक के बाद में माइल्ड मतलब एंजाइटी, हेडेक और इंसोम्निया। एंजाइटी होगी, हेडेक होगा और साथ में क्या होगा? इंसोम्निया होगा। फिर वो कार्विंग क्या होगी? धीरे धीरे बढ़ेगी, तो फिर सिम्टम क्या आएंगे? स्वेटिंग पाई जाएगी, रैपिड हार्ट बीट पाई जाएगी, हाई बॉडी टेम्परेचर पाया जाएगा। ठीक है, फिर हम कहेंगे सीवियर जो है डे 3rd और 4th पे, तो हम ये कहेंगे
कि विजुअल और ऑडिटरी क्या हेलुसिनेशन पाए जा रहे हैं, साथ ही साथ क्या पाए जा रहे हैं, सीजर्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये अल्कोहल विड्रावल जो होते हैं सिम्टम उनकी क्या होती है, सीवियरिटी धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है। पीक पे कब पहुंचते हैं, 2 से 3 दिन के बीच में। तो हम ये देखते हैं कि जब पीक पे पहुंचेंगे, यानी कि हम ये मान लें कि ये 2 से 3 दिन या तीसरे से चौथे दिन के बीच में, तो ये जो है सीवियर सिम्टम जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो वो चीज क्या कहलाएगी, अल्कोहल विड्रावल सिम्टम। यहाँ पे हमने बात की कि अल्कोहल विड्रावल सिम्टम कॉमनली कौन से होते हैं, एंजाइटी होती है, हेडेक होता है, इंसोम्निया होता है, साथ ही साथ स्वेटिंग, रैपिड हार्ट बीट जो है वो पाई जाएगी, हाई बॉडी टेम्परेचर पाया जाता है, और विजुअल या ऑडिटरी हेलुसिनेशन पाए जाएंगे। साथ ही साथ इंडिविजुअल में क्या आते हैं, सीजर्स पाए जा सकते हैं। तो ये तो क्या है, कॉमन अल्कोहल विड्रॉवल सिम्टम है। तो इंडिविजुअल जैसे अल्कोहल से विड्रॉ होगा, दूर होगा, तो ये सिम्टम जो है वो डे बाय डे जो है उनमें पाए जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अल्कोहल विड्रावल में भी, जैसे कॉम्प्लिकेशन में इंपॉर्टेंट बात थी, वैसे हमारे लिए अल्कोहल विड्रावल में भी एक जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो हम उसको देखते हैं कि जो अदर विड्रावल सिम्टम आते हैं, जैसे हम बात करें कि अदर विड्रावल में क्या आ गया, एनोरेक्सिया आ गया, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, डिलेरियम ट्रीमंस। क्या है, डिलेरियम ट्रीमंस। इसकी अब आगे डिटेल में बात करते हैं, बाकी देख लेते हैं। तो ये सब क्या है, एनोरेक्सिया, जैसे अल्कोहल इंड्यूस अमनेशिया, अल्कोहलिक सीजर्स, ट्रेमर्स, कन्वर्जन, हाइपरटेंशन, टेकिकार्डिया, हेलुसिनेशन, जर्की मूवमेंट, अटैक्सिया, ये सब जो है वो क्या है, कॉमन अल्कोहल विड्रावल सिम्टम्स हैं जो इंडिविजुअल में अल्कोहल से विड्रॉ होने पर पाए जाएंगे। जो स्पेशल आया वो क्या है, डिलेरियम ट्रीमंस। इसके बारे में हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं। क्लियर, ये कॉमन है, आपको सबको पता है। इसके बारे में हमने अभी जो लास्ट स्लाइड थी उसमें भी बात की। क्लियर, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डिलेरियम ट्रीमंस की। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम यहाँ पे इसके 2 बढ़िया से स्टार लगा देंगे और लिख भी देंगे कि इंपॉर्टेंट। क्लियर, डिलेरियम ट्रीमंस, पहले तो देखो इसको समझो। डिलेरियम का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि मेमोरी इंपेयरमेंट हो रहा है। ट्रीमंस मतलब ट्रेमर्स। तो जाहिर सी बात है, 2 बातें तो हमारे दिमाग में आई गई कि डिलेरियम ट्रीमंस में कॉन्शियसनेस इंपेयरमेंट होगा, साथ ही साथ ट्रेमर्स तो पाए जाएंगे, ये तो पक्का है। तो ये 2 फीचर तो हो गए, तो 2 फीचर तो लॉक कर देते हैं कि देखो शेक्स मतलब ट्रेमर्स, और साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि कंफ्यूजन कब होता है, जब कॉन्शियसनेस क्या होती है, कम होती है। बोलो सही बात है, मैंने गलत नहीं कहा, बिल्कुल सही कहा है। उसके अलावा हम ये देखते हैं क्या, हेलुसिनेशन पाए जा रहे हैं, डेल्यूजन पाए जा सकते हैं, फीवर हो रहा है, हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, इरेगुलर हार्ट बीट हो रही है, साथ में क्या हो रहा है, हेवी स्वेटिंग और स्वीवरिंग पाई जा रही है। तो ये क्या होता है, डिलेरियम ट्रीमंस। ठीक है, अब देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं, ये पीक पे होते हैं कब, 24 to 48 आवर्स पे, मतलब 2 से 3 दिन। मतलब वही वाली बात होगी कि 2 से 3 दिन, मतलब 1 से 2 दिन, सॉरी 1 से 2 दिन। तो हम ये बात करें जनरली जो है वो कब, ये डिलेरियम ट्रीमंस जो है वो दूसरे दिन या हम कहें तीसरे दिन जो है वो पीक पे पाए जाते हैं। सिम्टम्स वो आएंगे, शेकिंग, वॉमिटिंग, इंक्रीज पल्स रेट, बीपी, टेम्परेचर, स्वेटिंग, और साथ ही साथ इनकी खास बात होती है कि इसमें हेलुसिनेशन भी पाए जाते हैं, यानी कि विजुअल और ऑडिटरी दोनों हेलुसिनेशन जो है वो पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि ये इसमें क्या होता है कि जैसे हमने देखा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये हार्ट बनाया हुआ है और यहाँ पे ये बीपी कफ लगाया हुआ है, तो हार्ट रेट बढ़ रही है। तो जाहिर सी बात है, अगर अल्कोहल विड्रावल का क्लाइंट है, अब यहाँ पे उसमें आ जाओ, इंटरवेंशन वाले क्वेश्चंस पे आ जाओ, क्योंकि हमसे पूछे जाते हैं तो हमको तैयार रहना है। हम ये देखते हैं कि अल्कोहल विड्रावल सिम्टम फील हो रहा है क्लाइंट को और डिलेरियम ट्रीमंस आ रहे हैं, तो इंटरवेंशन बताओ। तो हम क्या करेंगे, बीपी कप लगाएंगे, क्योंकि बीपी मॉनिटर करना जरूरी है, क्योंकि हाइपरटेंशन पाया जाता है, इरेगुलर और रैपिड हार्ट बीट पाई जाती है। तो हम जो है वो हार्ट बीट का भी क्या करें, जो है वो क्या करेंगे, और कार्डियक जो फंक्शन है वो भी क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। ठीक है, साथ साथ हम ये देखते हैं कि हेड ऑफ बेड जो है वो थोड़ा सा क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है, जिससे आईसीपी जो है वो अगर ज्यादा इंक्रीज नहीं हो, सीजर्स जो आते हैं ना उसकी वजह से। दूसरा हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो है वो क्या है कि उसको लग रहा है कि कीड़े रेंग रहे हैं, मतलब हेलुसिनेशन हो रहा है टाइप ऑफ। सम टाइम जो है डिलेरियम ट्रीमंस में टेक्टाइल हेलुसिनेशन भी पाया जाता है या जा सकता है, तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे। साथ में साथ फीवर होता है तो हम कोल्ड एप्लीकेशन भी उसमें देते हैं। तो ये डिलेरियम ट्रीमंस है जो सबसे मोस्ट कॉमन और मोस्ट सीवियर अल्कोहल विड्रावल सिम्टम है। तो ये आपको चीज ध्यान रखनी है। क्लियर, फीचर्स कैसे याद रखेंगे, नाम से, डिलेरियम ट्रीमंस, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ट्रेमर्स। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस से क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, हेलुसिनेशंस आ रहे हैं, साथ में हम ट्रेमर्स आ रहे हैं, बॉडी मूवमेंट बढ़ रहे हैं, यानी कि फीवर पाया जाएगा। ठीक है, हेलुसिनेशन पाए जाते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया आपका डिलीरियम ट्रीमस। बताओ क्लियर है कि नहीं है? बिल्कुल क्लियर है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हो गया अल्कोहल विड्रावल। अब हम बात करेंगे किसकी? मैनेजमेंट की। और मैनेजमेंट भी अल्कोहलिज्म का क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले मैनेजमेंट में बात करते हैं हम डिटॉक्सिफिकेशन की। किसकी बात करेंगे? डिटॉक्सिफिकेशन। अब आपसे कोई पूछा जाए कि क्वेश्चन आ गया ये कि ड्रग ऑफ चॉइस इन अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन, अब उस ऑप्शन में आपको डाइसल्फिरम भी जरूर देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि डाइसल्फिरम को सही आंसर मान लेते हैं। पर देखिए हम यहाँ पे बिल्कुल, मैंने कहा पहले कहा था कि बिल्कुल बेसिक क्लियर करते चले में। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट ऑफ द अल्कोहल विड्रावल सिम्टम। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या हो गया कि अल्कोहल विड्रावल सिम्टम्स जो आ रहे हैं उनका मैनेजमेंट। और अल्कोहल विड्रावल जो सिम्टम्स आते हैं उनकी ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है वो क्या होती है? बेंजोडाइजापीन्स। नोट कर लीजिएगा, क्या होती है भाई? बेंजोडाइजापीन्स इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अल्कोहल विड्रावल सिम्टम। बहुत सी बार आया हुआ है। और कौन कौन सी? जैसे क्लोरडाइजेक्स इपॉक्साइड, डोज क्या होगी? 80 to 200 mg पर डे। दूसरी हम बात करें डाइजापाम। तीसरी जो हो सकती है वो क्या हो सकती है? लोरेजेपाम। तीनों में से कोई सी भी आ सकती है। डाइजापाम की डोज क्या होगी? 40 to 80 mg पर डे। तीसरी ड्रग हो सकती है लोरेजेपाम। यानी कि बेंजोडाइजापिन्स क्लास की जो ड्रग्स होती है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसकी? अल्कोहल विड्रावल सिम्टम की। याद रखिएगा, अल्कोहल डिटॉक्सिफिकेशन बोले या अल्कोहल विड्रावल सिम्टम का मैनेजमेंट बोले, उनमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी आपकी? बेंजोडाइजापिन्स क्लास की ड्रग। कौन कौन सी? क्लोरडाइजेक्स इपॉक्साइड, या हम कहें डाइजापाम, या हम कहें लोरेजापाम। ये तीनों ड्रग्स जो होती है वो क्या होती है? ड्रग ऑफ चॉइस होती है अल्कोहल विड्रावल सिम्टम की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमने मैनेजमेंट किया किसका? अल्कोहल विड्रावल का। अब हमारे को ये देखना है कि मैनेजमेंट करेंगे हम किसका? अल्कोहलिज्म का। ये तो हमने वो जो पिछला मैनेजमेंट देखा वो तो क्या था कि अल्कोहल ले रहा था, छोड़ रहा है, तब सिम्टम आ रहे हैं, उसका मैनेजमेंट कर रहे हैं। अब हम जब इंडिविजुअल ले रहा है तब क्या करें? तो देखो, जब इंडिविजुअल अल्कोहल लेता है, यानी कि हम मैनेजमेंट ऑफ अल्कोहलिज्म की बात करें, तो उसमें यूज की जाती है क्या? अल्कोहल डिटरेंट थेरेपी। कौन सी थेरेपी? अल्कोहल डिटरेंट थेरेपी। ध्यान से सुनिएगा, इजी तरीके में पढ़ेंगे ताकि आपको याद रहे। अल्कोहल डिटरेंट थेरेपी। अल्कोहल डिटरेंट, डिटरेंट का मतलब ये अल्कोहल लेते ही इंडिविजुअल में क्या होगा? डिटरेंट डेवलप होगा। डिटरेंट का मतलब हम ये कहें कि नेगेटिव इफेक्ट, बहुत ही, अगर ये कहें कि एक तरह से क्या होगा? बहुत कड़वा एहसास होगा उसको, तो वो चीज क्या होगी? अल्कोहल डिटरेंट थेरेपी। अल्कोहल डिटरेंट थेरेपी में यूज की जाती है एंटा अब्यूज ड्रग। लिंक करके पढ़ेंगे। अल्कोहल डिटरेंट थेरेपी में यूज की जाती है एंटा अब्यूज ड्रग। और वो एंटा अब्यूज ड्रग कौन सी होती है? डाइसल्फिराम। कौन सी होती है? डाइसल्फिराम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार कहूंगा डाइसल्फिराम। तो डाइसल्फिराम जो है उसके दो नाम हो गए। आपसे पूछा जाए कि एंटा अब्यूज ड्रग इन अल्कोहलिज्म, हम कहेंगे डाइसल्फिराम। या आपसे पूछा है कि अल्कोहलिज्म में अल्कोहल डिटरेंट थेरेपी में कौन सी ड्रग यूज की जाती है, हम कहेंगे डाइसल्फिराम। तीसरा क्वेश्चन ये आता है कि अल्कोहल में अवर्जन थेरेपी में कौन सी थेरेपी? अवर्जन थेरेपी। अवर्जन थेरेपी में कौन सी ड्रग यूज की जाती है? तो हम कहेंगे डाइसल्फिराम। क्या कहेंगे? डाइसल्फिराम। तो एवर्जन थेरेपी क्यों आई यहाँ पे? एवर्जन थेरेपी तो क्या है? टाइप ऑफ साइकोथेरेपी है। तो हमने यहाँ पे क्यों किया? देखो, आपने कहीं वो पोस्टर लगे हुए देखेंगे ना कि शराबी को बिना बताएं शराब छुड़वाएं या कुछ ऐसा करें वो करें, तो वो एक तरह का क्या है? एवर्जन थेरेपी का ही यूज है। एवर्जन थेरेपी में क्या होता है कि डाइसल्फिराम यूज करते हैं। अभी हम डाइसल्फिराम का मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। एवर्जन थेरेपी अगर बात करें तो एवर्जन थेरेपी क्या होती है? एवर्जन थेरेपी इज द पेयरिंग ऑफ प्लीजेंट स्टिमुलस विथ अनप्लीजेंट स्टिमुलस। मतलब एवर्जन थेरेपी में क्या करते हैं कि पेयरिंग करते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है ये कहीं कि पेयरिंग ऑफ प्लीजेंट स्टिमुलस विद द अनप्लीजेंट स्टिमुलस इज द टाइप ऑफ साइकोथेरेपी। हम कहेंगे कि एवर्जन थेरेपी है। एवर्जन थेरेपी में क्या होता है कि प्लीजेंट स्टिमुलस के साथ में एक अनप्लीजेंट या नेगेटिव स्टिमुलस भी दे दिया जाता है। जो वो नेगेटिव स्टिमुलस आता है उसकी वजह से क्लाइंट जो है वो उस चीज को छोड़ देता है। जैसे बेसिक सी बात करें हम कि छोटा बच्चा होता है, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसके बाद में उसको दूध छुड़वाना होता है। ठीक है, वो जो ब्रेस्ट फीडिंग करता है उसको वो छुड़वाना होता है। तो गांव में औरतें जो है वो क्या करती है? वो क्या करते हैं? निपल्स पे नीम का जो है वो क्या लगा देते हैं? पीस के लगा देते हैं। अब बच्चा जब भी क्या करता है?
ब्रेस्ट को सक करता है, निप्पल को सक करता है, उसको कड़वा टेस्ट आता है। तो उसके लिए प्लीजेंट स्टिमुलस क्या है? ब्रेस्ट फीडिंग। और नेगेटिव स्टिमुलस क्या आ रहा है? अनप्लीजेंट स्टिमुलस क्या आ रहा है? उसको पता है कि जब भी वो ब्रेस्ट निप्पल को सक करेगा उसके मुंह में वो कड़वा टेस्ट आएगा। तो वो चीज़ क्या हो जाती है? वो कहलाती है टाइप ऑफ एवर्जन थेरेपी। वही चीज़ क्या है? एवर्जन थेरेपी। कोई बच्चा है थंब सकिंग करता है तो हम क्या करते हैं कि थंब सकिंग उसके लिए प्लीजेंट है, पर जैसे ही वो थंब सकिंग करता है उसको लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, जब पीछे से बहुत तेज मम्मी का क्या होता है? चांटा आता है। जब भी वो थंब सकिंग करता है पीछे से आएगा चांटा। तो थंब सकिंग प्लीजेंट और चांटा जो जाहिर सी बात है वो क्या होगा? अनप्लीजेंट। तो वो क्या होगी? एवर्जन थेरेपी। तो वैसा ही काम करते हैं हम यहाँ पे क्या? एल्कोहलिज्म में। तो एल्कोहलिज्म में एल्कोहल तो हो गया प्लीजेंट स्टिमुलस, पर जो डाइसल्फिरम होती है वो डाइसल्फिरम क्या करती है कि अनप्लीजेंट जो है वो इफेक्ट डेवलप करती है। इसलिए इसको कहा जाता है एंटा अब्यूज ड्रग, और या कहा जाता है एल्कोहल डिटेरेंट थेरेपी में इसको यूज किया जाता है। बताओ क्लियर है? अभी आ गया हूं और उसको पढ़ लेंगे। देखो डाइसल्फिरम क्या करती है? इट कॉजेज एक्सट्रीम एंड वॉयलेंट डिस्कम्फर्ट, और ये एक्सट्रीम और वॉयलेंट डिस्कम्फर्ट जो होगा वो होता है अनप्लीजेंट स्टिमुलस के लिए। क्या होता है? अनप्लीजेंट होता है। ठीक है, नेगेटिव इफेक्ट आते हैं, बहुत बुरे इफेक्ट आते हैं। अब क्या होगा कि जब भी वो एल्कोहल लिया तब ये प्रेजेंट होंगे। तो फिर हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है कि राड से बाढ़ बली। अरे बोले यार एल्कोहल लेते ही ये सब आता है, तो बोले इसको भी छोड़ दो तो ये भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस वजह से वो एल्कोहल को छोड़ देता है। तो देखो अगर हम बात करें, यहां से क्वेश्चन बनता है, ये अभी मैकेनिज्म पढ़ेंगे उस समय देखते हैं। इनिशियल डोज की बात करें 500 mg पर डे ओरल, और मेंटेनेंस डोज की बात करें तो कितनी होती है? 250 mg पर डे ओरल। डाइसल्फिराम की जो इनिशियल डोज होती है वो कितनी होती है? 500 mg पर डे ओरली दी जाती है, और जो मेंटेनेंस डोज होगी वो कितनी होगी? 250 mg पर डे ओरल। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक मैनेजमेंट। जो अब हम ये देखते हैं कि डाइसल्फिरम, हमने ये देखा कि डाइसल्फिरम जो है वो एवर्सिव इफेक्ट डेवलप करती है, डिटरेंट इफेक्ट डेवलप करती है, एंटी अब्यूज ड्रग है, एल्कोहल लेते ही अनप्लीजेंट या हैंगओवर इफेक्ट डेवलप करती है। पर ये करती कैसे? वो चीज हम अब समझते हैं। तो देखते हैं डाइसल्फिरम रिएक्शन। देखो क्या होता है, सबसे पहले मैं समझाऊंगा आपको। पहले नॉर्मल मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, जब डाइसल्फिरम नहीं है तब की बात करते हैं कि इंडिविजुअल ने क्या लिया? एल्कोहल लिया, मतलब क्या लिया? इथेनॉल लिया। सबका ध्यान इधर होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि इथेनॉल लिया यानी कि अल्कोहल लिया उसने। तो अल्कोहल एक एंजाइम होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा होता है? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज क्या होता है? एक एंजाइम होता है जो उस इथेनॉल को किस में चेंज कर देता है? एसिड एल्डिहाइड में। किस में चेंज कर देता है? एसिड एल्डिहाइड में। नॉर्मल डाइसल्फिरम नहीं है तब की बात कर रहे हैं। अब एसिड एल्डिहाइड जो है वो क्या है? बॉडी के लिए टॉक्सिक है। ये इस फॉर्म में जो है वो पच नहीं सकता बॉडी के अंदर, इसका लेवल बढ़ेगा तो वो टॉक्सिक होगा। तो ये क्या होता है? एक एंजाइम और होता है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा होता है? एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा होता है? एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। अब ये एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज जो क्या करता है? इस एसिड एल्डिहाइड जो इथेनॉल से चेंज हुआ है, किसकी प्रेजेंस में? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की। ये इस एसिड एल्डिहाइड को एसीटेट में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। क्या कर देता है? एसीटेट में कन्वर्ट कर देता है। एसीटेट जो है वो टीसीए साइकिल में चला जाता है, वहां पे ये जो है वो CO2 और प्लस H2O में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है और बॉडी से बाहर निकल जाता है। ये तो ही नॉर्मल बात जब डाइसल्फिरम नहीं है। तो इंडिविजुअल क्या करता है? अल्कोहल लेता है, अल्कोहल लिया तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज ने क्या किया? उसको एसिटाल्डिहाइड में चेंज किया। एसिटाल्डिहाइड जो है वो बॉडी में रह नहीं सकता, तो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज ने क्या कर दिया? इसको एसीटेट में चेंज कर दिया। फिर बाद में ये CO2 और H2O में क्या डिवाइड होके वो क्या हो गया? बॉडी से एक्सक्रिएट हो गया या पच गया। ठीक है, पर अब क्या दे दिया अपन ने? इस अल्कोहल के साथ में क्या दे दी? डाइसल्फिराम। क्या दे दी भाई? डाइसल्फिराम। अब इस डाइसल्फिराम ने क्या किया? इथेनॉल जो था वो आया बॉडी में, तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज तो था, उसने उसको एसिटाल्डिहाइड में चेंज कर दिया। अब एसिटाल्डिहाइड से एसीटेट फॉर्म में चेंज होने के लिए क्या चाहिए भाई? एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज चाहिए। इस डाइसल्फिराम ने क्या किया? इस किसको? एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज को क्या कर दिया? इसको
इनिबिट कर दिया। क्या कर दिया? इनिबिट कर दिया, इसका सिक्रेशन बंद कर दिया, इसको स्टॉप कर दिया, इसका एक्शन को बिल्कुल रोक दिया। तो बताओ ये जो एल्डिहाइड में चेंज हुआ था इथेनॉल, वो एसीटेट में चेंज होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये एंजाइम तो क्या हो गया? इनिबिट हो गया। तो ये एल्कोहल जो है वो बॉडी में किस फॉर्म में रह जाती है? ये स्टेप जो है वो यहीं रुक जाती है और बॉडी में किस फॉर्म में रह जाती है? एसिटाल्डिहाइड फॉर्म में। किस में रह जाती है? एसिटाल्डिहाइड फॉर्म में। अब ये क्या है? टॉक्सिक है, जिसकी वजह से इंडिविजुअल में नेगेटिव इफेक्ट क्या डेवलप होते हैं? नेगेटिव इफेक्ट जो है वो क्या होते हैं? डेवलप होते हैं। जैसे सीवियर नोजिया, वोमिटिंग, चेस्ट पेन, पाल्पिटेशन, इस तरह के जो है वो सिम्टम्स आते हैं। अब देखो क्या होगा, कई डाइसल्फिरम, तो वो क्या हो गया? डाइसल्फिरम दी, ये इथेनॉल जो है उसके लिए क्या है? प्लीजेंट स्टिमुलस। अब जब भी वो प्लीजेंट स्टिमुलस लेगा, हमने उसके साथ में डाइसल्फिरम ऐड करती है। डाइसल्फिरम अनप्लीजेंट नहीं है, डाइसल्फिरम की वजह से जो नेगेटिव इफेक्ट डेवलप हो रहे हैं, ये क्या है? अनप्लीजेंट स्टिमुलस है। तो देखो प्लीजेंट और अनप्लीजेंट स्टिमुलस का जो पेयरिंग होती है वही आपकी क्या कहलाती है? अवर्जन थेरेपी। क्या कहलाती है? अवर्जन थेरेपी। इसलिए कहा जाता है, पूछा भी गया है सफदरजंग में कि अवर्जन थेरेपी, एल्कोहलिज्म में जो अवर्जन थेरेपी यूज की जाती है उसमें कौन सी ड्रग यूज की जाती है? तो हम कहेंगे कौन सी ड्रग यूज की जाती है? वो ड्रग यूज की जाती है डाइसल्फिरम। क्लियर? बताओ एकदम क्लियर है कि नहीं है सबके? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हमने ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि डाइसल्फिरम एक्ट कैसे करती है? तो हम ये कहेंगे डाइसल्फिरम जो होती है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम को क्या कर देती है? रोक देती है, इनिबिट कर देती है। उसकी वजह से एल्डिहाइड जो है वो एसीटेट में आगे फर्दर जो है वो डिवाइड नहीं हो पाता और उस एसिटाल्डिहाइड की वजह से ही जो है नेगेटिव इफेक्ट डेवलप होते हैं। क्लियर? तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ या डाइसल्फिरम रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइसल्फिरम के एडवर्स इफेक्ट। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डाइसल्फिरम दे रहे हैं पर आपको ये नहीं है कि भाई अल्कोहल छोड़ेगा तो चलो दे ही देते हैं। इसके डाइसल्फिरम के एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखो डाइसल्फिरम के एडवर्स इफेक्ट की बात करें, सीवियर रिएक्शन आफ्टर एल्कोहल इंजेक्शन। डाइसल्फिरम दे दी और ऊपर से इंडिविजुअल ने एल्कोहल ले ली, तब क्या होगा? तब देखो क्या होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, सीवियर फॉल इन ब्लड प्रेशर, जो है ब्लड बीपी जो है वो सडन क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। हार्ट अटैक हो सकता है, एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, सीजर्स आ सकते हैं, डेथ हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप घर पे डाइसल्फिरम दे दोगे तो हम यही कहते हैं कि ये कहा जाता है कि जो डाइसल्फिरम होती है उसका यूज जो है वो अंडर सुपरविजन, मतलब स्पेशलिस्ट सुपरविजन होना चाहिए। ठीक है? तो आप किसी बाबा के चक्कर में आके जो है वो घर पे दे दी, मान लो कॉम्प्लिकेशन जो है वो सीवियर हो गए तो क्लाइंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए जो सुपरविजन, स्पेशलिस्ट सुपरविजन होता है उसमें डाइसल्फिरम का यूज करना चाहिए। क्लियर? साइड इफेक्ट इवन इन द एब्सेंस ऑफ एल्कोहल। अब इस डाइसल्फिरम के क्या है कि एल्कोहल नहीं है फिर भी क्या होंगे? साइड इफेक्ट होंगे। कौन कौन से होंगे? स्किन रैशेस पाए जाते हैं, ड्राउजीनेस पाई जाती है, हेडेक पाया जाता है, मेटेलिक और गार्लिक टेस्ट। ध्यान रखना कि डाइसल्फिरम जो है वो क्या क्या होता है? मेटेलिक और गार्लिक टेस्ट पाया जाता है। एंड साइकोटिक रिएक्शन जैसे कंफ्यूजन, एक्सट्रीम फियर और एलिजिनेशन पाया जा सकता है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट हैं जो एल्कोहल के बिना भी इंडिविजुअल में पाए जा सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो वो हमने क्या मैनेजमेंट कर दिया किसका? एल्कोहलिज्म का। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। भाई हमने बायोलॉजी जो अभी फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट किया है, अब एल्कोहलिज्म में हम साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या करेंगे? तो एल्कोहलिज्म में अगर आपसे पूछा जाए कि एल्कोहलिज्म के मैनेजमेंट में आपसे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस पूछा जाए तो हम क्या बोलेंगे? एवर्जन थेरेपी। क्या बोलेंगे भाई? एवर्जन थेरेपी। एवर्जन थेरेपी हमारे को अच्छी तरह पता चल गई क्या होता है कि इसमें पेयरिंग करते हैं, पेयरिंग ऑफ प्लीजेंट स्टिमुलस विथ अनप्लीजेंट स्टिमुलस। प्लीजेंट स्टिमुलस के साथ में अनप्लीजेंट स्टिमुलस दिया जाता है। और एल्कोहल में इसमें एवर्जन थेरेपी में किसका यूज किया जाता है? डाइसल्फिराम का। किसका यूज किया जाता है? डाइसल्फिराम का। तो वो क्या होता है आपका? आवर्जन थेरेपी। उसके अलावा हम रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज करते हैं क्योंकि उसमें एजिटेशन पाया जाता है तो क्लाइंट को हम रिलैक्स करते हैं। ठीक है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, यानी कि अगर आपका डिजायरेबल बिहेवियर जो आप चाहते हैं अगर वैसा
क्लाइंट ने बिहेवियर किया है तो उसके लिए आप क्लाइंट को पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते हो, यानी कोई रिवार्ड देते हो, ठीक है, तो वो कहलाता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अगर जैसे क्लाइंट है उसने अल्कोहल नहीं ली तो आप उसको कोई रिवार्ड दो, इनाम दो, उसकी वजह से क्या होगा, वो इंकरेज होगा उस बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए। और साथ ही साथ हम क्या देते हैं, ग्रुप थेरेपी देते हैं, ठीक है, जिसमें 8 से 10 लोगों का ग्रुप जो होता है वो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी अपनी जो प्रॉब्लम जो होती है उनका डिस्कशन करते हैं ग्रुप में बैठ के, तो वो क्या होता है ग्रुप थेरेपी। साइकोथेरेपी में इनको आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमने टॉपिक देखा एल्कोहलिज्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बहुत ही बेसिक और बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से जो है हम इसको पढ़ाए। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।